आखिरकार कहां है सियासी संग्राम, भाजपा में या कांग्रेस में? बगावत का कौन उठा रहा है सुर, वसुंधरा या पायलट? नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह जादौन आपके साथ। लगातार प्रदेश में उपचुनावों से पहले ही बगावत के दौर शुरू हो गए थे। जब सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था, उसी दिन से कांग्रेस पर लगातार ग्रुपबाजी के आरोप लगते नजर आए। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी कम और भाजपा में ज्यादा होती दिखाई दे रही है, क्योंकि राजस्थान में सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत उपचुनावों को लेकर पूरी तरह से जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तीनों सीट जहां उपचुनाव हो रहे हैं, वैसे प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन चुनाव आयोग अभी 3 सीटों पर उपचुनाव करा रहा है, जिनमें राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा विधानसभा मुख्यतः हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि बगावत कहां है और किन किन में बगावत इन दिनों देखी जा रही है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कांग्रेस की। कांग्रेस में बगावत के सुर लगातार देखने को मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं बगावत के सुर कम हो जाते हैं। हालांकि पायलट गुट के लोगों का यह दावा जरूर है कि इस बार हम कांग्रेस के खिलाफ मतदान कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक किसी भी कांग्रेस नेता का ऐसा बयान नहीं आया है। यह एक कार्यकर्ता कह सकते हैं, कार्यकर्ता का मूड कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज सुजानगढ़ में जो सभा हो रही है, नामांकन सभा है, क्योंकि 17 अप्रैल को प्रदेश में उपचुनाव है। 3 सीटों पर उपचुनाव जारी रहेंगे, जिनमें 17 अप्रैल को मतदान राजसमंद सीट पर, सहाड़ा सीट पर और सुजानगढ़ सीट पर उपचुनाव किए जाएंगे। दोनों ही पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। प्रत्याशी उतारने के बाद आज नामांकन का अंतिम दिन है। 30 तारीख यानी 30 मार्च 2021 को 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्योंकि समय 3 बजे से ऊपर हो चुका है, इसलिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन आज नामांकन प्रक्रिया के दौरान बड़ी 2-3 बातें देखने को मिली। आरएलपी ने तीनों जगह प्रत्याशी उतार दिए हैं। तीनों जगह के प्रत्याशियों का भी नामांकन आज ही होना है। वही कांग्रेस के प्रत्याशी भी आज ही नामांकन कर रहे हैं। सुजानगढ़ में आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं। सचिन पायलट, अजय माकन और अशोक गहलोत तीनों एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा कहें कि अजय माकन, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक मंच पर बिठाने में आज कामयाब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जब से गुटबाजी शुरू हुई है उसके बाद पहला चुनाव है कि जहां उपचुनाव की नामांकन रैली हो, वहां प्रदेश के प्रभारी, सूबे के मुखिया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंच पर मौजूद हुए। हालांकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित कई दिग्गज नेता यहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हमेशा गुटबाजी के लिए जाने जाने वाली पार्टी आज एक मंच पर, और हमेशा गुटबाजी को खत्म करने वाली पार्टी आज गुटबाजी पर सवालिया निशान खड़ी करती नजर आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों गुटबाजी कुछ ज़्यादा इसलिए दिखाई दे रही है कि सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के तीनों ही जगहों फोटो गायब है। चाहे राजसमंद सीट की बात करें या सहाड़ा की बात करें या फिर सुजानगढ़ में आज नामांकन रैली में शामिल होने की बात करें, जहां प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन सूबे में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, गुटबाजी क्यों हो रही है, मैं अब आपको बताता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पिछले दिनों जेपी नड्डा के पास भी गई थी, अमित शाह के पास भी गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि अब गुटबाजी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बिड़ला सभागार में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने साफ संकेत दिए थे कि अब पुरानों को कुर्सी छोड़नी भी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी गुटबाजी खत्म होने की बात कही जा रही थी। लेकिन उपचुनावों में पहली बार वसुंधरा की फोटो गायब है। यह सभी दर्शकों को स्वीकारना पड़ेगा कि गुटबाजी अब भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चुकी है और सतीश पूनिया, वसुंधरा के खेमे में गुटबाजियां बरकरार हैं। धौलपुर में 8 मार्च को जब वसुंधरा राजे का जन्मदिन था, पूरा देश महिला दिवस मना रहा था। उस समय धौलपुर की बात करें या वृंदावन की बात करें या भरतपुर की बात करें, वसुंधरा राजे लगातार अपने समर्थकों से मिल रही थी। पहले भी सोशल मीडिया पर अनेक चर्चाएं आई हुई हैं। वसुंधरा राजे के समर्थकों ने एक गुट भी बना लिया है।
अब राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आरएलपी भी कहीं पीछे नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगातार वसुंधरा राजे को लेकर सवाल या निशान खड़े करते हैं, तो अशोक गहलोत को भी हमेशा घेरते नजर आते हैं। लेकिन इन चुनावों में क्या विकास के नाम पर मतदान होगा या फिर गुटबाजी, कहीं ना कहीं एक फर्क दिखाई देगी। तीनों पार्टियां तीनों सीटों को लेकर आश्वस्त हैं, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें। सचिन पायलट इन दिनों कुछ कांग्रेस से अलग नजर नहीं आ रहे हैं। आज की मीटिंग में सचिन पायलट बिल्कुल एक आए हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ना ही मंच पर और ना ही मंच पर लगे फोटो पर नजर आ रही हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री रही सूबे की मुखिया का एकदम से इस तरह से गायब हो जाना एक शर्मनाक बात खड़ी कर रहा है, क्योंकि अभी तक वसुंधरा राजे किसी भी तरह से किसी भी फ्रंट से अलग नहीं हुई हैं और बिना अलग हुए ही इस तरह से फोटो का हटना क्या संकेत देता है? क्या सतीश पूनिया का आदेश है या फिर टिकट मिलने के समय साफ कहा गया था कि आपको वसुंधरा राजे के साथ नहीं रहना है, जबकि राजसमंद सीट से स्वर्गीय किरण महेश्वरी तो वसुंधरा गुट की ही मानी जाती थी और उनकी पुत्री को ही यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। किसी और प्रोग्राम को लेकर जल्द होऊंगा आपके सामने। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।